आज तक के न्यूज एंकर सुधीर चौधरी को लेकर इस समय काफी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। कर्नाटका की कांग्रेस सरकार एक नए विवाद में इस समय सुधीर चौधरी के साथ लग चुकी है। इसकी शुरुआत 8 सितंबर 2023 को हुई, जब भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक्स मतलब कि ट्विटर पर एक अखबार में छिपे विज्ञापन की कटिंग को शेयर किया। इस विज्ञापन में कर्नाटका सरकार द्वारा माइनॉरिटीज के लिए चलाई जा रही योजना के बारे में जानकारी दी गई। इस विज्ञापन को देखकर ऐसा लगता है कि इसे सरकार ने नहीं बल्कि एआर या फिर रहीम ट्रस्ट के नाम से किसी निजी संगठन की ओर से दिया गया था। इसे कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम लिमिटेड की ओर से जारी किया गया है। इस विज्ञापन को लेकर ही कर्नाटका की कांग्रेस सरकार सवालों के घेरे में आ गई। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा साझा किए गए इस विज्ञापन में बताया गया कि कर्नाटक सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों को टैक्सी, ऑटो और मालवाहक वाहन खरीदने के लिए 50% की सब्सिडी दे रही है। बता दें कि स्वावलंबी सारथी योजना पिछले महीने कर्नाटक सरकार के आवास एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमीर अहमद खान ने शुरू करी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ये योजना विशेष रूप से गैर हिंदुओं के लिए है। यहां तक कि आर्थिक रूप से गरीब हिंदू समुदाय को भी इससे बाहर रखा गया है। मंत्री ने इसे खुलेआम भेदभाव और संविधान का अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया था। चंद्रशेखर ने कहा कि इसी पार्टी के नेता विदेश जाकर देश के संविधान के खतरे में होने की बात करते हैं। उन्होंने इसे राज्य प्रायोजित धर्मांतरण प्रलोभन कहा। उन्होंने इस योजना को कर्नाटका में राहुल गांधी की कांग्रेस द्वारा कुछ समुदायों को रिश्वत देने की बेशर्म नीति और तुष्टीकरण की राजनीति का एग्जाम्पल बताती है। चंद्रशेखर ने कहा कि सभी कर्नाटकों के लिए निर्धारित सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग करके एक समुदाय को बेशर्मी से रिश्वत देकर भेदभाव और संविधान की धारा 14 का उल्लंघन किया जा रहा है। धर्मांतरण के लिए राज्य प्रायोजित प्रलोभन है ये यूपीए या फिर इंडिया गठबंधन के वंशवादियों की तुष्टीकरण और भ्रष्ट राजनीति। 8 सितंबर को ही ऑल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने राजीव चंद्रशेखर और तेजस्वी सूर्या की पोस्ट को फैक्ट चेक करने की कोशिश करी। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑल्ट न्यूज और मोहम्मद जुबैर ऑफिशियली खबरों के फैक्ट चेक के लिए कर्नाटक सरकार के साथ साझेदारी कर रही है। ये जानकारी कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंका खड़गे ऑलरेडी दे चुके हैं। अब बात ये उठती है, मोहम्मद जुबैर ने राजीव चंद्रशेखर और तेजस्वी सूर्या के पोस्ट का फैक्ट चेक करने के चक्कर में कुछ दावे और भी किए थे, जिनमें कि पहला था कि जुबैर ने दावा किया कि दोनों नेता इस योजना का सांप्रदायिकरण कर रहे हैं और ये योजना SC/ST के लिए भी उपलब्ध है। दूसरा, इस योजना में SC/ST को 75% या फिर अधिकतम 4 लाख तक की सब्सिडी राशि मिल सकती। तीसरा, माइनॉरिटी 50% या अधिकतम 3 लाख तक की सब्सिडी राशि के लिए पात्र है। और चौथा, भाजपा के तहत भी ऐसी ही योजना थी, इसलिए चंद्रशेखर और सूर्या गलत सूचना फैला रहे हैं। क्योंकि जुबैर को अपने हिसाब से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और अपना एजेंडा चलाने की पुरानी आदत है, उसने इस मामले में भी ऐसा ही किया। उसने अपनी बात साबित करने के लिए 2 स्क्रीनशॉट शेयर किए। जुबैर ने डिस्ट्रिक्ट इन्फो वेबसाइट के स्क्रीनशॉट्स को आधिकारिक जानकारी के तौर पर शेयर किया, जबकि वो वेबसाइट निजी, जिसका सरकार से कोई लेना देना है ही नहीं। डिस्ट्रिक्ट इन्फो वेबसाइट का अबाउट अस सेक्शन जो ये बताता है कि वेबसाइट थर्ड पार्टी से मिली जानकारियों को साझा करती। जुबैर ने जिस आर्टिकल का इस्तेमाल अपने फैक्ट चेक में किया वो 19 अगस्त 2023 को पब्लिश हुआ था, कर्नाटक सरकार के सत्ता में आने के ठीक बाद। यह अलग बात है कि उस दिन उस वेबसाइट के एक्स मतलब कि पूर्ण ट्विटर हैंडल से एयर फ्रायर और इंडक्शन पर इस्तेमाल के जो बर्तन होते हैं इनके विज्ञापन वाले अमेजोन के लिंक पोस्ट कर रहा था। उस वेबसाइट के सोशल मीडिया पर महिलाओं के कपड़े और जूतों से जुड़े लिंक भी पोस्ट किए जाते रहते हैं। तो अब आप क्रेडिबिलिटी की यहां पर समझ सकते हैं। कांग्रेस सरकार के बजट के अनुसार वास्तव में इस योजना की घोषणा सरकार ने करी थी। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि उस वेबसाइट और मोहम्मद जुबैर ने शायद जानबूझकर पूरी बात लिखी नहीं और पाठकों को यह पता करने के लिए क्या सही है उन्हीं पर छोड़ दिया। जब कोई व्यक्ति स्वावलंबी सारथी योजना के बारे में सर्च करता है तो वो KMD कर्नाटक अल्पसंख्यक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंचता है। इस सरकारी वेबसाइट पर भी इस योजना के बारे में जानकारी दी गई कि यह सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है। वेबसाइट साफ रूप से कहती है कि इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को धार्मिक रूप से माइनॉरिटी समुदाय से संबंधित होना चाहिए। यह योजना अल्पसंख्यक विभाग से जुड़ी है और चल रही है, जैसा कि ऑनलाइन आवेदन करें बटन से साफ पता चलता है। ये माइनॉरिटी विभाग की वेबसाइट है, इसलिए यह केवल माइनॉरिटी से जुड़ी जानकारी ही देती है। ऐसे में हमने समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट को भी देखा और ये जानने की कोशिश करी कि क्या ये योजना SC/ST वर्ग के लोगों के लिए भी चल रही है। और जैसा कि कर्नाटक सरकार ने अपने बजट में घोषणा करी थी, क्या वैसा है भी? तो उस वेबसाइट पर स्वावलंबी सारथी योजना नाम की कोई योजना नहीं और ना ही उसके लिए आवेदन करने की कोई जगह मिली। जब इसको लेकर ऑफ इंडिया ने समाज कल्याण विभाग से बात करी तो साफ तौर पर बताया गया
कि इस योजना का लाभ सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ही मिलेगा, एससी एसटी समुदाय के लोगों को नहीं। हालांकि ये सच है कि कर्नाटक सरकार ने अपने बजट में माइनॉरिटीज और एससी एसटी समुदाय के लिए इस योजना की घोषणा करी थी, लेकिन अभी तक की जानकारी में ऐसा लगता है कि ये योजना अभी तक सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए ही शुरू करी गई, एससी एसटी समुदाय के लिए नहीं। ये स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय इस योजना का लाभ तभी प्राप्त कर सकता है जब इस बारे में सरकार अधिसूचना जारी करे। फिलहाल तो ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा। इस योजना को लेकर आज तक के पत्रकार सुधीर चौधरी ने 12 सितंबर को एक शो किया। इस शो में उन्होंने अंबेडकर विकास निगम के प्रमुख पी नागेश के हवाले से बताया कि योजना अभी एससी एसटी समुदाय के लिए लागू नहीं, हालांकि इसे इन समुदाय के लिए शुरू करने पर चर्चा चल रही है। उन्होंने पुष्टि करी थी कि ये योजना अभी तक एससी एसटी वर्ग के लोगों के लिए अधिसूचित नहीं करी गई। जब मोहम्मद जुबैर अमेजन के विज्ञापनों को शेयर करने वाली एक एडिगरी वेबसाइट पर भरोसा कर रहे थे, तब भी इस बात की पूरी जानकारी मौजूद थी कि कर्नाटक सरकार ने इस योजना की घोषणा तो माइनॉरिटीज के साथ ही एससी एसटी वर्ग के लिए भी करी थी। इसे लागू भी कर दिया गया, लेकिन सिर्फ माइनॉरिटी समुदाय के लिए, एससी एसटी के लिए इसे अभी तक लागू नहीं किया गया। इस बीच एक और ट्वीट में मोहम्मद जुबैर ने एक और भ्रामक दावा किया। जुबैर ने ट्वीट किया कि बीजेपी सरकार में भी ऐसी ही एक योजना थी। यहां माइनॉरिटी विभाग DOMGO की @ के कुछ पुराने ट्वीट हैं, जैसे कि प्रत्येक लाभार्थी को वाहन की कीमत में 33% सब्सिडी मिलेगी, जिसमें ऑटो रिक्शा, टैक्सी, मालगाड़ी खरीदने के लिए अधिकतम 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जुबैर ने फिर से चालाकी से सिलेक्टिव जानकारी साझा करी ताकि इस मामले की पूरी तस्वीर स्पष्ट ना हो सके। हालांकि यह भी सच है कि ऐसा ही एक योजना भाजपा सरकार में भी चल रही थी। ये जानकारी कर्नाटक अल्पसंख्यक विभाग द्वारा 2021-22 में दी गई थी, जिसमें बताया गया कि 31 मार्च 2022 तक वाहनों की खरीद के लिए कितनी सब्सिडी दी गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार अल्पसंख्यक विभाग द्वारा 1333 वाहनों पर सब्सिडी दी गई थी। हालांकि जुबैर द्वारा डाले गए स्क्रीनशॉट भ्रम पैदा करने वाले थे, क्योंकि भाजपा सरकार ने 2022 में इस योजना को होल्ड पर रखा था। जुबैर ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किए, उनमें से एक कर्नाटका के अल्पसंख्यक मामलों के विभाग का जवाब भी था। ये जवाब 17 अक्टूबर 2022 को दिया गया था। इसमें विभाग ने लिखा था कि प्रत्येक लाभार्थी को वाहन मूल्य पर 33% सब्सिडी मिलेगी, अधिकतम 2.5 लाख रुपए की। अगर ऑटो रिक्शा, टैक्सी, मालगाड़ी बैंक लोन पर खरीदा जा रहा है तो उसके लिए बैंक का पत्र भी जमा करना होगा। इस तरह की बात कही गई। कोई भी व्यक्ति ध्यान देगा तो लगेगा कि किसी भी ट्वीट में 1 by 1 लिखा है, तो इसका मतलब है कि जवाब अभी अधूरा है और वो दूसरे ट्वीट में आ रहा है। कम से कम असली फैक्ट चेक कर तो यही बात को ध्यान में रखेगा। क्योंकि अगले ट्वीट में पूरा मामला साफ हो जाता है, इसलिए जुबैर ने सिर्फ अपने काम का अधूरा ही ट्वीट पोस्ट किया। मोहम्मद जुबैर ने जिस दूसरे ट्वीट को जानबूझकर छोड़ा, उसमें साफ लिखा है कि ये योजना बंद हो चुकी है। ये सभी ट्वीट्स अब भी विभाग के सोशल मीडिया हैंडल पर मौजूद हैं। जुबैर ने दिसंबर 2022 का एक और स्क्रीनशॉट शेयर किया था। यह भी 2 हिस्सों में है, लेकिन उसने जानबूझकर पहला हिस्सा ही शेयर किया। इस ट्वीट में भी साफ तौर पर लिखा है कि ये योजना लागू की जाएगी। इसका जवाब दिसंबर माह में दिया गया है। इस बात से यह साफ है कि ट्वीट के समय यह योजना बंद थी, चल नहीं रही। अब यह सब कुछ पूरी तरह से साफ हो गया है कि किस तरह से जुबैर ने केएमडीसी के जवाबी ट्वीट का महज एक ही हिस्सा शेयर किया, दूसरे को छोड़ दिया, जिसमें साफ साफ लिखा था कि यह योजना उस समय बंद थी। लोग गुमराह ही रहे, इसलिए उसने एक और स्क्रीनशॉट शेयर किया। इन सब तथ्यों के आधार पर यह बात साफ करी है कि भैया मई 2023 में कर्नाटका में कांग्रेस सरकार आई, तब यह योजना बंद थी। ऐसे में यह कांग्रेस सरकार की ही योजना है, जिसके बारे में सरकार ने पूरी योजना बनाई और बजट में इसकी घोषणा करी। बजट में घोषणा के समय यह कहा गया कि इस योजना का लाभ एससी एसटी समुदाय को भी मिलेगा, लेकिन अब तक यह सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए ही चलाई जा रही है। ऐसे में यह भी संभव है कि कर्नाटक सरकार की अन्य योजनाएं जो एससी एसटी ओबीसी के लिए चल रही हैं, उनका भी हश्र स्वावलंबी सारथी योजना की तरह ही हुआ। एग्जाम्पल के लिए कर्नाटक सरकार की एक और योजना है जिसे एरावत योजना कहा जाता है। इस योजना के तहत एससी एसटी समुदाय के ग्रामीण युवाओं को सब्सिडी वाली गाड़ियां पाने की सुविधा देने के लिए ओला और उबर के साथ पार्टनरशिप करी गई। हालांकि ये योजना स्वावलंबी सारथी योजना के बराबर नहीं, जो सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए थी, बल्कि ये योजना एससी एसटी समुदाय के ग्रामीण युवाओं के लिए। जब जुबैर ने भ्रामक जानकारी फैलाना शुरू किया तो प्रियंक खड़गे, जो कि जुबैर को चीफ कहना पसंद करते हैं, इन्होंने सुधीर चौधरी को कानूनी परिणाम भुगतने की धमकी दी। इसके बाद उनके खिलाफ रिपोर्टिंग करने के लिए एफआईआर दर्ज करी गई। बता दें कि सुधीर चौधरी ने एक शो किया था जिसमें उन्होंने इस योजना के बारे में बताया था कि कैसे इसे हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि ये माइनॉरिटीज के लिए लागू किया गया है। वीडियो सामने आते ही हिंदू विरोधी बयान देने वाले प्रियंक खड़गे ने ट्वीट किया कि सुधीर गलत सूचना फैला रहे हैं और वे एंकर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। रात 11:30 बजे मोहम्मद जुबैर ने सबसे पहले ट्वीट किया था कि सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई।
इन सबके बीच सुधीर चौधरी ने एक और शो किया जिसमें उन्होंने ये बात साफ कही। पहला कि बजट में कांग्रेस सरकार ने घोषणा करी थी कि ये योजना माइनॉरिटीज और एससी एसटी समुदायों के लिए उपलब्ध होगी। दूसरा, अखबार और कांग्रेस सरकार की अपनी वेबसाइट के विज्ञापन से साबित होता है कि इस योजना के लिए पात्रता की आवश्यकता यह है कि व्यक्ति माइनॉरिटी समुदाय से संबंधित रखता हो। तीसरा, एसटी समुदाय के लिए योजना की पात्रता अभी तक अधिसूचित करी नहीं गई है। चौथा, इस बात की पुष्टि अम्बेडकर विकास निगम के प्रबंधन निदेशक ने आज तक के साथ बातचीत में भी करी थी। और पांचवा, साफ है कि ये योजना सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ही लागू है। यहां से ध्यान देने वाली बात यह भी है कि असल चीजों को अभी तक मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट नहीं किया, जबकि सुधीर चौधरी जब शो कर रहे थे तब यही जुबैर लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहा था। स्वघोषित फैक्ट चेकर जुबैर ने इन मामलों में अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं किया। सच्चाई यह है कि उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। इस पूरे मामले में आगे चलकर यह संभव है कि कर्नाटक सरकार अपनी घोषणा पर अमल करते हुए एससी एसटी वर्ग के लिए भी योजना को अधिसूचित कर दे, लेकिन अभी तथ्य यही है कि योजना सिर्फ माइनॉरिटी समुदाय के लिए लागू है। साफ है कि इस मामले में सुधीर चौधरी या फिर अन्य मीडिया हाउस उन्होंने कोई फेक न्यूज नहीं फैलाई। फिर भी कर्नाटक सरकार ने सच्चाई को स्वीकार करने की जगह उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने जैसी कार्रवाई करी। चूंकि कर्नाटक सरकार की योजना अगर एससी एसटी वर्ग के लिए लागू होती तो वो इसका नोटिफिकेशन सार्वजनिक करते, ना कि जुबैर के फर्जी फैक्ट चेक की आड़ में सुधीर चौधरी पर एफआईआर कर दर्ज करते। ऐसे में साफ है कि सुधीर चौधरी पर एफआईआर सिर्फ इसलिए करी गई है कि अगर कोई सच्चाई बताने का प्रयास करेगा और इसने कर्नाटका की कांग्रेस सरकार की असलियत बाहर आएगी तो वो बच नहीं पाएगा, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाएगी और उसे प्रताड़ित किया जाएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।